गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में आकलन। तो जैसे आपको पता है कि असेसमेंट क्या है, हम किसी को आकलन करते हैं किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी सब्जेक्ट का कि वो कितना यूज़फुल है। तो आज हम बात करेंगे गणित में आकलन। तो पहला आता है फोकस एंड कोहेरेंस, केंद्रण एवं सामंजस्य। क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो कि आते हैं, जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जो भी है। तो उसमें असेसमेंट क्या होगा कि बच्चों को उनका कितना ज्ञान है और आपस में कितने, मतलब उसका फोकस क्या है। ठीक है, मेन फोकस, मेन चीज़ वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक, और उसमें अब वो आपस में डेली लाइफ के साथ या आपस में या फिर डेली लाइफ के साथ कैसे रिलेटेड है ये सब हम असेस करते हैं। फिर आता प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। समस्या समाधान में आप बोल सकते हो कि जो भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व वो कर सकता है या नहीं है, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। थर्ड आता है रीजनिंग एंड प्रूफ, तार्किक एवं प्रमाणिक। रीजनिंग और प्रूफ में आएगा कि जो भी रीज़न है, ठीक है, उसके लिए रीजनिंग जो हम तर्क करते हैं और उसके लिए प्रूफ देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम असेस करते हैं। जैसे कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई भी इंसिडेंट है, ठीक है, वो कोई घटना घटती है तो उसका क्या रीज़न है और उसका क्या प्रूफ होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। कम्युनिकेशन क्या आएगा कि किसी भी चीज़ को किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग की स्किल को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन को हम अच्छे से असेस नहीं करेंगे, उसको आकलन उसका नहीं करेंगे कि कौन कब किस तरह की कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी लर्निंग में, ठीक है, तो सक्सेसफुल लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये भी इसका गणित में ये है। फिर आता है कनेक्शन, संबंधों का निर्माण आप बोल सकते हैं, संबंध आप बोल सकते हो कि जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो वो इसलिए इस असेसमेंट का ये रोल है इसमें कि ये बताता है कि जो मैथमेटिक्स है वो अन्य सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, बीजगणित एवं ज्यामिति, ठीक है। तो बीजगणित और ज्यामिति में आपका आएगा पहले आएगा नंबर एंड ऑपरेशन विद प्रोसीजरल फ्लुएंसी, अंक गणित से संबंधित समस्याओं का प्रक्रियात्मक समाधान। कि जो अंक गणित से संबंधित है, मतलब नंबर्स हैं हमारे और उनसे रिलेटेड जो ऑपरेशन है और उनकी प्रोसीजरल फ्लुएंसी है, मतलब कितने प्रोसीजर से वो फ्लुएंटली हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी असेसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, आप बोल सकते हो। फिर आता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, बीजगणित एवं ज्यामिति। जो भी हमारा अलजेब्रा है और जो ज्योमेट्री है, ठीक है, अलजेब्रा में हम बताते हैं आपको कि डिफरेंट ऑपरेशंस हम स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री में आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, डिफरेंट शेप्स को समझना, ठीक है, कि डिफरेंट फिगर्स को समझना कि कौन सी शेप्स किससे रिलेटेड है। तो ये सब हम असेसमेंट से इनको पूरा कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट में आएगा मापन की व्यापकता, व्यवहारिकता। मतलब मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज़ को मेजर करना है आपने, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री आप बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि जैसे हम स्टैट में डाटा गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डाटा, ठीक है, तो उस तरह से हम उसको मेजरमेंट करते हैं कि कितना हाई, जैसे हमें रैंक देना है किसी को, कितना हाई रैंक, कितना लो रैंक है, ठीक है, कौन कितना अचीव कर रहा है, ये सब कुछ इसमें आएगा। नेक्स्ट आपका डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा विश्लेषण एवं सांख्यिकी तकनीक।
और प्रायिकता बोल सकते हो। तो इसमें आप बोल सकते हो कि डाटा को एनालाइज करना, ठीक है। स्टैट में भी मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी में भी, कि कोई चीज़ घट रही है या कोई चीज़ नहीं घट रही है, कोई घटना घट रही है या नहीं घट रही है, तो ये भी इसमें होता है। गणित में असेसमेंट का ये भी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, की जो उद्देश्य है और जो आकलन है मैथमेटिक्स में वो क्यों ज़रूरी है। आइडेंटिफाई व्हाट चिल्ड्रन नो या नोज़, आप बोल सकते हो कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पता करने के लिए कि चिल्ड्रन को बच्चों को कितना या बच्चों को क्या पता है। आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स, बच्चों की जो विशेष आवश्यकता है उसको, उसकी पहचान के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि असेसमेंट से ही पता चलता है कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, उसको किस तरह की ज़रूरत, उसकी क्या ज़रूरत है और वो कैसे पूरी हो सकती हैं, किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, उसको रेमेडी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटर्मिन एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, और एक एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट प्रदान करते हैं हम असेसमेंट से। फिर आता है मेक लेसन एंड एक्टिविटी प्लान, जो भी लेसन प्लान्स हैं और एक्टिविटी प्लान्स हैं वो हम असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट बना सकते हैं। कि जैसे हमने बच्चों को असेस किया, बच्चा कई बार पुअर परफॉर्मेंस देता है किसी सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में, आप बोल सकते हो, तो आप लेसन प्लान बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि हमने इतना कंटेंट रखना है, इस तरह से समझाना है, इस तरह के टीचिंग एड यूज़ करने हैं। और एक्टिविटी प्लान भी आप बना सकते हो कि बच्चों को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किस तरह से देनी है। फिर आता है मेक सेलेक्ट मटेरियल्स, और कौन कौन से मटेरियल्स को, मतलब सामग्रियों का चयन करना, मटेरियल सेलेक्ट करने हैं कि जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और अच्छे से सीख सके और लर्निंग इफेक्टिव हो सके। मेक डिसीजन हाउ टू इम्प्लीमेंट लर्निंग एक्टिविटीज़, की जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, जो शिक्षण अधिगम क्रियाएं हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए डिसीजन तैयार करना, ये भी हम कर सकते हैं। कम्युनिकेट विद पेरेंट्स अबाउट डेवलपमेंटल स्टेटस एंड अचीवमेंट, तो जो भी बच्चों का डेवलपमेंटल स्टेटस है और बच्चों की अचीवमेंट क्या है उसको उसमें एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए पेरेंट्स के साथ संप्रेषण स्थापित करना, मतलब कम्युनिकेट करना। रेफरल फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ फॉर एडिशनल सर्विसेज, और जो भी चिल्ड्रन है और उनकी फैमिलीज़ को एडिशनल सर्विसेज के लिए रेफरेंस देना, कि इस तरह से बच्चों को आप और ज़्यादा इन्वॉल्व करा सकते हो एक्टिविटीज़ में, उनको कोई ग्रुप टास्क दे दिया, कोई होम टास्क दे दिया, ठीक है। मेक पॉलिसीज़ डिसीजन अबाउट व्हाट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, तो पॉलिसी तैयार करना, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि असेसमेंट से ही पता चलता है कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, तो असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी है। प्रमोट एंड असिस्ट एंड इम्प्रूव लर्निंग, बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए भी लर्निंग ज़रूरी है, असेसमेंट ज़रूरी है। सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग, ठीक है, सिलेक्शन चयन करना और ग्रेडिंग करना, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से हाई अचीवर होंगे, कौन से लो अचीवर होंगे, कौन से अंडर अचीवर होंगे, तो हम एक क्या है सिलेक्शन करते हैं उनके और उनको ग्रेडिंग देते हैं। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट आता है डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, और जो भी अधिगम संबंधित समस्याएं हैं उसका हम क्या करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। और आता है लास्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस, और फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को। तो ये था आपका असेसमेंट की इम्पोर्टेंस और पर्पस और असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। थैंक यू।